प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब्जेक्ट ईबीएस की बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इन्वायरमेंटल स्टडीज स्टैंडर्ड 3। मेरा नाम है जयप्रकाश आर मिश्रा। आज का बच्चों जो अपना प्रकरण है वह है हमारे आसपास आवर इन्वायरमेंट में हम सभी लोग बहुत सारी वस्तुओं को प्रतिदिन देखते हैं, तो हमारे मन में विचार आता है कि वह किन पदार्थों से बनी है और वे पदार्थ कहाँ पर पाए जाते हैं और इन वस्तुओं का हम उपयोग कहाँ करते हैं। तो बहुत सारी वस्तुएं हमें अपने परिसर में दिखाई देती हैं। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं होती हैं, उन सब के मेल से हमारा परिसर बनता है। हमारे परिसर में पेड़ पौधे होते हैं, नदी तालाब होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, जंगल होते हैं, टीले होते हैं और विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं। हम सभी परिसर के एक भाग होते हैं। इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। परिसर में अनेक प्रकार के जीव जंतु वस्तुएं पाई जाती हैं। आज हम बच्चों आपको परिसर में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उसको हम क्लासिफिकेशन करने के बारे में आपको बताएंगे को लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। बच्चों आपके मन में प्रश्न उठता है, आप कक्षा पहली में पढ़ने आए थे, जो ड्रेस उस समय आपको बराबर होता था, जब आप तीसरी चौथी में गए तो वह ड्रेस आपको बराबर नहीं होता, माने आप कहते हैं कि वह ड्रेस छोटा हो गया। बच्चों उसकी साइज छोटी नहीं हो, बल्कि आपकी साइज क्या हो गई, बढ़ गई। आपकी साइज क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप और उस ड्रेस में क्या अंतर है, ये आज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। तो बच्चों हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। ये देखिए कुछ वस्तुएं हैं हमारे, आप जैसे बैट देख रहे हैं, बैट से बाल खेलते हैं, केला खाते हैं। तो ये कुर्सी है, बैट है, ये किससे बने होते हैं, ये लकड़ी से बने होते हैं। लकड़ी हमारी कहाँ आती है, वृक्ष से आती है, पेड़ से आती है। पेड़ जब सूख जाते हैं बच्चों तो वह निर्जीव हो जाता है, लेकिन जब पेड़ हरा भरा रहता है तो वह सजीव होता है। वह क्या होता है, सजीव होता है। लुकिंग अराउंड मतलब हमारे आसपास पर अगर दृष्टि डालते हैं तो ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, चिड़िया भी है और हमारे परिसर में बहुत सारी वस्तुएं जो हमें दिखाई दे रही हैं। बच्चों आप सभी जानते हैं आपकी जो डेस्क बेंच है वो निर्जीव है, लेकिन वो लकड़ी कहाँ से, लकड़ी से वस्तुएं बनाई जाती। लकड़ी पदार्थ है और ये वस्तु है। तो जो वस्तु का जिस प्रकार से निर्माण किया जाता है उसका हम नामकरण रखते हैं। निर्जीव और सजीव। सजीव क्या करता है बच्चों, कुछ खाता पीता है, लेकिन निर्जीव कुछ खाता पीता नहीं। आदमी जो सजीव होता है अपने रहने के लिए घर बनाता है। निर्जीव की ऐसी आवश्यकता पड़ती नहीं है, उसको आप जहां पर रख देंगे वहां पर वो पड़ा रहता है।
वहां पर वो क्या रहता है, रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अर्थ है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। पहाड़ है, नदियां हैं, टीले हैं, ये सभी चीजें रहती हैं। पेड़ पौधे हैं जो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारे आसपास दिखाई देते हैं, ये हमारे आसपास दिखाई देते हैं। तो आसपास की जो वस्तुएं हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक सजीव, दूसरा निर्जीव। सजीव के भी बच्चों दो समूह होते हैं। सजीव के भी क्या होते हैं, दो समूह। जैसे ये पेड़ पौधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हम तो सजीव हैं ही, सभी प्राणी सजीव हैं। जो वनस्पतियां हैं, जब तक ये सूखती नहीं है तब तक इनकी भी गणना सजीव में की जाती है। तो सजीवों को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। हमारे आसपास की जो वस्तुएं उसके दो भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन जो लिविंग है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है प्राणी और दूसरा है वनस्पति। एक है प्राणी और दूसरा है वनस्पति। तो हम कह सकते हैं कि सजीवों के दो भाग होते हैं, प्राणी और वनस्पतियां। जिस प्रकार प्राणियों के बच्चे होते हैं उसी प्रकार बीजों से वनस्पतियों के पौधे तैयार होते हैं। वे वनस्पतियों के बच्चे ही हैं। पौधों की वृद्धि होने पर वे छोटे से बड़े होते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि वनस्पतियां भी सजीव होती हैं। बच्चों, वनस्पतियां भी हलचल करती हैं। जैसे कली खिलने पर फूल बनता है, बंद पंखुड़ियां खुलती हैं। परंतु प्राणी और वनस्पति में जो बहुत बड़ा अंतर है, वह अंतर क्या है बच्चों, कि जो वनस्पतियां हैं वे अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकती हैं। जो प्राणी हैं वह हलचल करते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान को आराम से जा सकते हैं। अब वनस्पतियां क्यों नहीं जा सकती हैं? क्योंकि बच्चों सभी वनस्पतियों में जड़ें होती हैं और जड़ें कहाँ जाती हैं? पृथ्वी के अंदर। और पृथ्वी के अंदर जाने पर उन जड़ों को मिट्टी क्या होती है, कस के पकड़े रहती है, इसलिए वो हलचल नहीं कर सकती हैं। तो बच्चों, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। वे किससे बनती हैं, वे सजीव हैं या निर्जीव हैं, इन बातों पर ध्यान दे करके हम उनको सजीव और निर्जीव में अदली बदली कर सकते हैं। ये हमारे आसपास की दृष्टि है। बहुत सारी वस्तुओं को हम देखते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को हम देखते हैं और इन वस्तुओं के मेल से परिसर बना हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये चिड़िया है और एक घर है। तो चिड़िया क्या है बच्चों? सजीव है। घर क्या है? निर्जीव है। अब घर भी में ईंट लगते हैं, बालू लगता है, सीमेंट लगता है, पत्थर लगते हैं, तो घर का निर्माण होता है। लेकिन घर एक स्थान से दूसरे स्थान को जा नहीं सकते। इनमें घर जैसा घर पैदा करने की क्षमता नहीं है। लेकिन चिड़िया है, कीड़े मकोड़े हैं, इनसे प्रजनन करने की इनमें क्षमता होती है। प्रजनन करने की इसमें क्या होती है बच्चों? क्षमता होती है। ये देखिए, यही अंतर है दोनों में। पेड़ पौधे देख रहे हैं आप, पेड़ पौधे आप जहां रख देंगे उसी गमले में पड़े हुए हैं। लेकिन ये आदमी क्या होता है? प्राणी है। ये क्या होता है? चल फिर सकता है। तो वनस्पतियों और प्राणियों में यही सबसे बड़ा अंतर है। और प्राणी भी श्वसन करता है, वनस्पतियां भी श्वसन करती हैं। प्राणी भी बढ़ते हैं, वनस्पतियां भी बढ़ती हैं। प्राणियों की भी मृत्यु होती है, वनस्पतियों की भी मृत्यु होती है। प्राणी अपने जैसा दूसरा जन्म देता है तो वनस्पतियां भी जन्म देती हैं। केवल अंतर यही है कि यह जो होता है
प्राणी चल फिर सकते हैं और वनस्पतियां को आप चाहे तो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर, जैसे गमले में लगी हुई हैं तब, अगर जमीन के अंदर है तो उसको भी हम हटा नहीं सकते हैं। मेन अंतर यही है बच्चों, मेन अंतर यही है। तो आपके परिसर देखिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, ये दिया गया है। इसमें क्या क्या सजीव हैं और क्या क्या निर्जीव हैं, इसको आपको बताना है। इसको आपको क्या करना है, बताना है कि कौन कौन से सजीव हैं, कौन कौन से निर्जीव हैं। तो हमारे परिसर में बच्चों असंख्य वस्तुएं हैं, इनमें से कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं। सजीव स्वयं ही हलचल करते हैं। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन द्वारा उनकी वृद्धि होती है। सजीवों द्वारा उनके जैसे ही नवीन सजीव उत्पन्न होते हैं। सजीवों में कुछ प्राणी हैं तो कुछ वनस्पतियां हैं। सजीवों की सभी आवश्यकताओं परिसर द्वारा पूरी होती हैं। सजीवों द्वारा निर्जीव वस्तुओं में भी परिवर्तन होते हैं। परिसर के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो परिसर से मिलने वाली आवश्यकताएं, सजीवों की आवश्यकताओं परिसर से ही पूरी होती हैं। तो बच्चों हमें बेकार वस्तुओं को फेंकना नहीं चाहिए, उनसे भी कुछ उपयोगी वस्तुएं हमें बनाना चाहिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो आपसे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।